जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे द्वादशी व्रत की ऐसी चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, घर की नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक द्वादशी व्रत करता है उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान नारायण स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और भगवान की कृपा का जीवंत प्रमाण है। तो आइए हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण करें और द्वादशी व्रत की यह पावन कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम तुलसी था। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके पास धन नहीं था, लेकिन मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हरिदास प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करता, तुलसी में जल चढ़ाता और भगवान विष्णु का नाम लेकर ही अन्न ग्रहण करता। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे उनके घर की स्थिति और खराब होने लगी। कई बार 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते, भक्ति से पेट नहीं भरता। लेकिन हरिदास मुस्कुराकर कहता, जिसका पालन स्वयं नारायण करते हैं उसे चिंता कैसी। एक दिन एकादशी का व्रत था। हरिदास और तुलसी ने पूरे नियम से व्रत किया। रात भर भगवान का भजन करते रहे। अगली सुबह द्वादशी थी। घर में खाने को केवल थोड़ा सा चावल बचा था। तुलसी उसी से भगवान के लिए भोग बना रही थी। तभी दरवाजे पर आवाज आई, क्या कोई भूखे यात्री को भोजन देगा? दरवाजे पर एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनका शरीर कमजोर था और आँखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। तुलसी ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया। हरिदास ने कहा, महाराज, घर में बहुत थोड़ा अन्न है, लेकिन जो भी है वह आपका है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने भोजन किया और बोले, तुम दोनों की परीक्षा ली जा रही थी। जिसने द्वादशी के दिन भूखे को भोजन कराया उसने स्वयं भगवान को भोजन कराया। इतना कहकर साधु चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, कल सूर्योदय से पहले नदी किनारे जाना। अगली सुबह हरिदास नदी किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि पानी के बीच एक तेजस्वी प्रकाश चमक रहा है। जैसे ही वह पास गया उसे एक स्वर्ण कलश दिखाई दिया। हरिदास घबरा गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे भक्त, यह धन तुम्हारी भक्ति और द्वादशी व्रत का फल है। इसका उपयोग केवल अच्छी कार्यों में करना। हरिदास कलश घर ले आया। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसने गांव में मंदिर बनवाया, गरीबों को भोजन कराया और प्यासों के लिए कुआं खुदवाया। पूरा गांव आश्चर्यचकित था। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था, सेठ धनराज। उसने अपने धन पर बहुत अभिमान था। जब उसने हरिदास के चमत्कार के बारे में सुना तो बोला, ऐसे चमत्कार केवल कहानियों में होते हैं,
लेकिन कुछ समय बाद उसके व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। घर में बीमारी और अशांति फैल गई। एक दिन वह परेशान होकर हरिदास के पास पहुंचा। हरिदास ने कहा, धन का घमंड मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करो और द्वादशी का व्रत रखो। सेठ ने वैसा ही किया। उसने पहली बार भूखों को भोजन कराया, मंदिर में सेवा की और भगवान के सामने सिर झुकाया। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां समाप्त होने लगी। तब उसे समझ आया कि भगवान के सामने धन नहीं, भक्ति का मूल्य होता है। कुछ समय बाद हरिदास और तुलसी ने एक विशेष द्वादशी व्रत रखा। उस रात दोनों मंदिर में भजन कर रहे थे। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। दोनों ने आंखें खोली तो देखा स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उनके सामने खड़े हैं। भगवान विष्णु बोले, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से भक्ति, दया और सेवा की है। तुम्हारे घर में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहेगी। माता लक्ष्मी ने कहा, जहाँ श्रद्धा और सेवा होती है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। हरिदास और तुलसी की आँखों में आनंद के आंसू बहने लगे। कहा जाता है कि द्वादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, पितृदोष शांत होता है, धन और अन्न की कमी दूर होती है, रोग और दुख कम होते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। विशेष रूप से द्वादशी के दिन गरीबों को भोजन कराना और तुलसी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भाइयों और बहनों, भगवान को महंगे भोग नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सच्चा मन, दया और श्रद्धा। जो भूखे को भोजन देता है, प्यासे को पानी देता है और भगवान का नाम प्रेम से लेता है, भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं लेकिन भक्त की पुकार अनसुनी नहीं करते। हे प्रभु श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने हरिदास और तुलसी के जीवन को सुख और समृद्धि से भर दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में खुशियाँ भर दीजिए। जिस किसी के घर में दुख, रोग, दरिद्रता या चिंता है, उनके सभी कष्ट दूर करे प्रभु। भक्तों के घर में अन्न, धन, सुख और शांति का सदैव वास रहे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और संसार में प्रेम एवं सद्भावना बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु।